अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अफनान। चैट जीपीटी 3 के नवंबर 2022 में लॉन्च होने के बाद से ही ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और न्यूज़ चैनल्स पर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहा है। गॉडफादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेफरी हिंटन, जिन्होंने कुछ महीने पहले गूगल से इस्तीफ़ा दे दिया ये कहकर कि ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन से ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगी। आया उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया और जो ख़तरा जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं आखिर वो क्या है? अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को रूल करेगी, यानी कि जो क्रिएटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इंसान, वो ख़ुद अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी का ग़ुलाम बन जाएगा। इस बात के नतीजे पर पहुंचने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आज हो रहा है उसको देखना होगा और इसके अंदर कितना काम किया जा रहा है और आने वाले वक्त में कितना काम किया जाएगा और इससे इंसानों को क्या क्या ख़तरा लाहक है और कितना ये इंसानों के फ़ायदे में इस टेक्नोलॉजी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। Should we allow AI machines to flood the internet with propaganda and fake news? The man widely seen as the godfather of artificial intelligence has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. Solely on your concerns about AI, you've spoken out saying that AI could manipulate or possibly figure out a way to kill humans? The kind of intelligence we're developing is very different from the intelligence we have. OpenAI is the company, of course, behind the artificial intelligence tool ChatGPT that has the potential to revolutionize how people work, shop and सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते किस चीज़ को। ये बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस की एक सिमुलेशन होती है। हम एक मॉडल इस तरीके से प्रोग्राम करते हैं जो कि इंसानी दिमाग की तरह सोच सकता है, समझ सकता है, अपने तजुर्बात के लिहाज से फ़ैसला कर सकता है। अब हम करते क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉक्स आप कंसिडर करें और उस बॉक्स के अंदर एक कंप्यूटर है जिसको आप प्रोग्रामिंग इस तरीके से कर सकते हैं कि वो ह्यूमन ब्रेन की तरह सोचने, समझने और चीज़ों को सीखने लग जाए। अब इसको हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एज ए इनपुट दी जाती है और उस डाटा के ऊपर इसको ट्रेन किया जाता है। अब ये लार्ज डाटा क्या हो सकता है? ये डाटा वो हो सकता है जिस तरह की आप आउटपुट लेना चाहते हैं। अब ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिहाज से किसी बीमारी का डायग्नोसिस हो सकता है या कोई क्रिकेट का या फुटबॉल का मैच है और पास्ट गेम्स के लिहाज से आप चाहते हो कि फ्यूचर में होने वाली जो गेम्स है उसमें कौन सी टीम जीतेगी उसको प्रेडिक्ट करना हो, ये मॉडल आपको वो चीज़ प्रेडिक्ट करके दे सकता है। अब होता ये कि जो भी हमने मॉडल बना लिया है प्रोग्रामिंग के ज़रिए से, अब उस मॉडल को हम ट्रेन करते हैं। अब ये ट्रेनिंग 1 घंटा भी की जाती है, महीने भी की जाती है या फिर सालों भी की जा सकती है। ट्रेनिंग के बाद हमारे पास जो आउटपुट है हम उसके लिहाज से देखते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो कितना अच्छा ट्रेन हुआ है। इस मॉडल को ट्रेन करने की जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो है डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फंक्शनैलिटी को समझने के बाद हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। हो सकता है हमें ये पता भी ना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। नेटफ्लिक्स की वीडियो रिकमेंडेशंस, जी बिल्कुल, नेटफ्लिक्स की वीडियो रिकमेंडेशंस, अमेज़ॉन का एलेक्सा जो कि आपके पास्ट में परचेज़ किए गए प्रोडक्ट्स के मुताबिक नए प्रोडक्ट्स की प्रेफरेंस देता है। इसी तरह इंस्टाग्राम की जो रील्स और स्टोरीज़ हैं, यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोस एंड द नॉर्मल वीडियोस और गूगल का गूगल सर्च, ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक्स पर बेस्ड करते हैं। यानी कि इनमें जो आपको वीडियोस रिकमेंड करके दी जाती हैं या आपको जो प्रोडक्ट्स दिखाई जाती हैं वो सब कुछ आपके पास्ट प्रेफरेंसेस और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दैट प्रोडक्ट, इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। यहाँ पर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको क्लियरली शायद आपने कभी ऑब्जर्व भी ना किया हो, लेकिन शायद आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नोटिस तब किया हो जब नवंबर 2022 में चैट जीपीटी रिलीज़ हुई। चैट जीपीटी एक चैट बॉट है जिसके अंदर आप एक ह्यूमंस की तरह कन्वर्सेशन कर सकते हैं और अपने डिज़ायर्ड रेस्पॉन्सेस जनरेट करवा सकते हैं, जो कि आपके लिए डिफरेंट आर्टिकल्स लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है, कोड जनरेट करके सकता है, यानी कि आप उससे बेइंतहा काम ले सकते हैं। इसी तरह आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को यूज़ करते हुए पिक्चर्स को भी चेंज कर सकते हैं और पिक्चर्स जनरेट भी कर सकते हैं, यानी आप अपनी तस्वीर को किसी और तस्वीर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जोड़ भी सकते हैं और अपनी ही तस्वीर को, अपने ही चेहरे को बदल भी सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपनी ज़ुबान को बोलते हुए चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की
मदद से। तो इस तरह के बहुत से काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए करवाए जा सकते हैं, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन सिक्योरिटी के लिए यूज़ हो सकता है, यानी कि हम किसी भी ऑफिस के अंदर तमाम लोगों का डाटा उस मॉडल के अंदर स्टोर कर दें और उसके मुताबिक जो भी एम्प्लॉई कंपनी के अंदर दाखिल होगा तो उसको उसी वक्त रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है, और कोई बंदा अगर कंपनी का एम्प्लॉय ना हो तो उसे उस बर वक्त पकड़ा जा सकता है। इसी तरह ये टेक्नोलॉजी अभी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो चुकी है और आने वाले वक्त में इससे कहीं गुना ज़्यादा ये इंटीग्रेट होने जा रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करेगा, जिसकी वजह से ये खदशा पैदा हो गया कि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन से ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगी। इसी बात को जेफरी हिंटन ने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये शायद टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो जाए, और इसी खतरे के पेश नज़र उन्होंने गूगल को छोड़ दिया। अब लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या सच में ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, और शायद इसी खतरे की तरफ एलन मस्क ने भी इशारा किया था। AI, and I would be constantly urging him to be careful about the danger of AI, and he was really not concerned about the danger of AI and was quite cavalier about it. रॉबर्ट जे मार्क्स एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 2022 में अपनी किताब में लिखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इंसानों की तरह फीलिंग्स, कॉन्शियसनेस, फील फ्री टू डू एनीथिंग और क्रिएटिविटी पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक एल्गोरिदम बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसमें वो प्रोग्राम किया गया है, तो इसमें ये अभी तक उस दर्जे तक नहीं पहुंच सकती जिस तरह एक आम इंसान कॉन्शियसनेस रखता है, शऊर रखता है, फीलिंग्स रखता है और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर इमोशनल डिसीजंस भी कर सकता है। अभी तक ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये टेक्नोलॉजी उस लेवल तक पहुंच जाएगी, लेकिन जेफरी हिंटन का इशारा इसी तरफ था कि ये टेक्नोलॉजी शायद फीलिंग्स, इमोशंस तक भी पहुंच जाए और फिर ये शायद ह्यूमंस को रूल करने लग जाए एक दिन। अब हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये टूल्स हमारे लिए आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो सके, जैसे कि डायग्नोसिस ऑफ द ट्रीटमेंट के लिए और पिक्चर्स को जनरेट करने के लिए। इस तरीके से ये होगा कि जो आने वाले वक्त में लोग हैं उनको इन टूल्स को सीखना होगा ताकि वो मॉडर्न टाइम के साथ अपडेटेड रह सकें, इंस्टेड के ये समझते रहें कि इन टूल्स की वजह से शायद उनकी नौकरियां चली जाएंगी, मगर ऐसा नहीं है। अगर वो ये टूल्स वक्त पर सीख लेते हैं, वो इन टूल्स की मदद से जो पहले काम फोटोग्राफर्स किया करते थे या जो कंटेंट राइटर्स घंटों लगा एक टॉपिक को रीड करने के बाद कंटेंट लिखा करते थे, तो वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपनी वेबसाइट्स के लिए कंटेंट लिख सकते हैं, जिसकी वजह से इंस्टेड वो राइटर्स को पैसे देते वो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के ज़रिए अपनी वेबसाइट्स, अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनीज़ के लिए नेसेसरी कंटेंट बहुत कम पैसों में जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से। तो अब हम अपनी पूरी डिस्कशन को कंक्लूड कर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि आने वाले वक्त में मसला तब होगा अगर ये आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स और इंसानों की तरह इमोशंस भी रखने लग जाए, लेकिन शायद अभी तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है। मे भी हो सकता है हो जाए मुस्तक़बिल, लेकिन अभी नहीं है। तो अब सिर्फ ज़रूरत इस बात की कि इन टूल्स को वक्त पर सीखा जाए और इन टूल्स की मदद से अपने लिए अर्निंग के सोर्सेज बनाए जाए, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट का ख़तरा आने वाले वक्त में होने वाला AI की वजह से उस चीज़ को कंपनसेट किया जाए। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जहाँ जॉब्स कम होंगी वहीं पर बहुत ज़्यादा जॉब्स जनरेट भी होने वाली। तो ज़रूरत इस बात कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले टूल्स को वक्त पर सीख लेता है, जैसे कि तस्वीर का जनरेट करना, कंटेंट राइटिंग और ChatGPT के थ्रू कोड की जनरेशन और उससे वेब क्रिएशन, ये सब कुछ अगर कोई इफेक्टिवली सीख लेता है तो उसको आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें।